नमस्कार, प्रणाम। बिहार के विधानसभा में सोमवार को सीएम नीतीश कुमार अपना बहुमत साबित करने वाले हैं। वहीं पक्ष और विपक्ष की राजनीति गहमागहमी चरम पे है। जदयू ने रविवार को अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है। एक दिन पहले मंत्री श्रवण कुमार के आवास पे जदयू विधायक जुटे थे। भाजपा विधायकों को गया में आयोजित पार्टी के कार्यक्रम में जुटाया गया है। पिछले माह की 28 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में इंडिया सरकार सोमवार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पे उतरेगी। नीतीश कुमार अपनी सरकार के लिए बहुमत पे वोटिंग का प्रस्ताव सदन में रखेंगे। फ्लोर टेस्ट को लेकर पक्ष और विपक्ष की राजनीतिक गहमागहमी चरम पे है। जदयू ने रविवार को अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को संबोधित किया है। बिहार के विकास के लिए एकजुट रहने की बात कही है। विधानसभा में एनडीए सरकार के फ्लोर टेस्ट पे होने वाले मतदान के पहले विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को अध्यक्ष के आसन से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना है। यह काम सेंट्रल हॉल में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के दोनों सदनों के संयुक्त संबोधन के बाद होगा। राज्यपाल के विदा होने के बाद जब विधानसभा अध्यक्ष सदन में आएंगे तब संसदीय कार्य मंत्री विधानसभा अध्यक्ष को पद मुक्त किए जाने का प्रस्ताव पढ़ेंगे। उसके बाद सत्ता पक्ष के सदस्य इसके समर्थन में अपनी सीट पे खड़े हो जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष को पद मुक्त किए जाने का प्रस्ताव विधानसभा सचिव द्वारा पढ़ा जाएगा और फिर विधानसभा अध्यक्ष को अपनी कुर्सी से हटना पड़ेगा। विधानसभा अध्यक्ष के आसन से हटते ही विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी अध्यक्ष के आसन पे चले जाएंगे। इसके बाद फ्लोर टेस्ट की कार्रवाई आरंभ होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सरकार के लिए बहुमत का प्रस्ताव सदन में पढ़ेंगे। इसके बाद विधानसभा उपाध्यक्ष द्वारा इस विषय पे वोटिंग कराई जाएगी। वोटिंग के बाद नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री सदन को संबोधित करेंगे। फ्लोर टेस्ट के क्रम में वोटिंग के परिणाम को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा अलग अलग दावे किए जाने का दौर चल रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि बहुमत का आंकड़ा हमारे पास काफ़ी सहजता से है, हमारे सारे विधायक हमारे साथ हैं। वहीं विपक्ष खेला होने का दावा कर रहा है। विपक्ष का दावा है कि सत्ता पक्ष के विधायक हमारे संपर्क में हैं। बिहार में 12 फरवरी को विधानसभा में नीतीश कुमार की एनडीए सरकार को बहुमत साबित करना है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने फिर राजद पे पलटवार किया है। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि खेला हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए मजबूत था और मजबूत रहेगा। 4 विधायकों वाले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के संस्थापक एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने विश्वास मत के दिन किसी भी तरह के खेल से इनकार कर दिया है। राजद आरजेडी के खेला होने के दावे को खारिज करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा है कि अब कुछ नहीं होने वाला है। जीतन राम मांझी ने एक्स ट्विटर पे पोस्ट किया है और कहा है कि जो खेला होना था वह हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला है। मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए मजबूत था और मजबूत रहेगा। वैसे भी किसी को खेला खेलने का मन है तो दुकान पर जाकर खिलौना ले सकते हैं। भाकपा माले सीपीआई-एमएल विधायक दल के नेता महबूब आलम ने शनिवार को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी से मुलाकात के बाद 12 फरवरी को विश्वास मत के दौरान खेल होने का दावा किया है। उन्होंने इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया था कि क्या वे महागठबंधन की ओर से जीतन राम मांझी के लिए कोई प्रस्ताव लेकर गए थे। महबूब आलम ने कहा कि मांझी जी स्वस्थ हैं, अभी भी अच्छा खेल दिखाएंगे। उनके साथ माले विधायक सत्यदेव राम भी थे। मोर्चा के प्रवक्ता श्याम सुंदर ने कहा है कि मांझी से प्रतिदिन ज़्यादा लोग मिलने आते हैं। उनका दरवाज़ा किसी के लिए बंद नहीं रहता है। लेकिन विश्वास मत पे कोई संकट नहीं है। नीतीश कुमार विश्वास मत हासिल करेंगे। मोर्चा पूरी तरह सरकार के साथ है। सभी पार्टी के नेता एक दूसरे पे जुबानी तीर छोड़ रहे हैं। ताज़ा बयान मनोज झा का सामने आया है। मनोज झा ने भाजपा और जेडीयू को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की याद दिलाते हुए नसीहत दे डाली है। वहीं नीतीश कुमार के पार्टी के नेता भी अलग दावा कर रही है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के 5 विधायक के भोज में नहीं पहुंचने पे आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा का बयान सामने आया है। मनोज झा ने जेडीयू को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश की याद दिलाते हुए नसीहत दे डाली है। मनोज झा ने कहा कि हमारे विधायक बिल्कुल एकजुट हैं। हम वैसे लोग नहीं हैं जिनके भोज में विधायक नहीं पहुंचते हैं और हम वैसे लोग नहीं हैं जिन्होंने कार्यशाला के नाम पर विधायकों को लेकर बाहर चले गए। हमारे महागठबंधन के सभी विधायक एकजुट हैं। हम उन सारे विधायकों को शुभकामना देते हैं।
स्पीकर को हटाने को लेकर भी मनोज झा ने एनडीए पे जोरदार हमला बोला है। मनोज झा ने कहा है कि स्पीकर को हटाने के लिए जो बिहार सरकार द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वह गलत है। आपको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार कम से कम 122 सदस्यों का उसे समर्थन चाहिए, तभी वह हट पाएंगे। मनोज झा ने कहा कि मैं बिहार सरकार के सलाहकारों से निवेदन करता हूं कि इस तरह के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में ही कोई फैसला ले। विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने गुरुवार को कहा है कि 12 फरवरी को सदन उनकी अध्यक्षता में ही संचालित होगी, क्योंकि अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दिया गया है। विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली के नियम 179 के अनुसार अगर अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश है तो वह इस पे होने वाले मतदान के समय आसन पे नहीं बैठ सकते हैं। महेश्वर हजारी ने कहा कि हम हो या कोई और, संविधान से हर कोई बंधा हुआ है। कहा कि उनकी अध्यक्षता में अध्यक्ष के विरुद्ध पेश अविश्वास प्रस्ताव पे मतदान होगा। उन्होंने कहा कि परिणाम के आधार पर यह तय होगा कि अवध बिहारी चौधरी दोबारा आसन पे बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। उपाध्यक्ष महेश्वरी हजारी ने अवध बिहारी चौधरी को फिर सलाह दी है वह अपने अनुभव, समाजवादी विरासत और सामाजिक सम्मान को याद रखते हुए पद से त्याग पत्र दे दे। इससे जनता के बीच सही संदेश जाएगा। हालांकि महेश्वर हजारी ने यह भी कहा कि विधानसभा अध्यक्ष पे त्याग पत्र न देने के लिए पार्टी नेतृत्व की ओर से दबाव बनाया गया है। उन्होंने बताया है कि एनडीए के विधायकों ने अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की सूचना 28 जनवरी को ही विधानसभा सचिव को दे दी थी। नियम के अनुसार इसके 14 दिन बाद इस पे मतदान होता है। अब तक 1 दर्जन विधायकों से लालू का संपर्क नहीं हो पा रहा है। जो विधायक संपर्क में हैं उनके बारे में भी संशय कम नहीं हो पा रहा है। लालू की पहुंच से दूर वाले विधायक मुस्लिम यादव समीकरण से अलग है। राजद पहले से ही मानकर चल रहे हैं कि उसके 2 विधायक आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद और मोकामा की नीलम देवी का खेमा बदल चुका है। बिहार विधानसभा में शक्ति परीक्षण से 2 दिन पहले राजद के लगभग 12 विधायक लालू प्रसाद के रडार से बाहर हैं। उनकी खोज खबर ली जा रही है, फोन मिलाया जा रहा है, जिसके बारे में आता पाता नहीं चल रहा है। उनके नज़दीकियों के पास विशेष दूत भेजकर जानने का प्रयास किया जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि राजद के एक पूर्व मंत्री के आवास पे 3-4 दिन पहले गुप्त बैठक हुई थी, जिसमें राजद में रहकर क्या खोया है और क्या पाया है के आधार पर आत्मविश्लेषण किया गया था। इस बैठक का निष्कर्ष अन्य विकल्पों पे विचार करने का भी था। सूत्र का यह भी दावा है कि राजद के विपरीत दिशा में चलने का रास्ता यहीं से निकला। तेजस्वी यादव स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के लिए शक्ति परीक्षण के दिन जिस खेला होने की बात कर रहे हैं, बहुत संभव है कि वह स्वयं ही उससे प्रभावित हो जाएं और ज़रूरत के वक्त उनके कुछ विधायक सदन में अनुपस्थित रहें। राजद कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा के साथ बनी बिहार की नई सरकार की विधानसभा में 12 फरवरी को परीक्षा है। इस दिन विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पे वोटिंग होगी, जिससे साफ हो जाएगा कि किसके पक्ष में कितने विधायक हैं। अब तक कांग्रेस विधायकों के सबसे ज़्यादा टूटने का डर था। यही कारण है कि 19 में से उसके 16 विधायकों को करीब 1 हफ्ते भर से बिहार से बाहर हैदराबाद के रिसोर्ट में रखा गया है, जहां कांग्रेस की सरकार है। भाजपा जदयू की तरफ से एहतियात बरता जा रहा है, विधायकों पे नज़र रखी जा रही है। इसके तहत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को विरोधियों के खिलाफ जहां हमले जारी रखने की छूट मिल गई है, तो दूसरी ओर पार्टी के अन्य नेता कार्यकर्ताओं के साथ संगठन के अन्य लोगों को अब 17 महीने में किए गए कार्यों की जानकारी घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के निर्देश के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के स्तर पर हुई बैठक में बीते 17 महीने के गठबंधन सरकार में तेजस्वी यादव की पहल पे हुए कार्यों पे चर्चा हुई। बैठक में यह सहमति बनी कि जो योजनाएं, कार्यक्रम तेजस्वी यादव की पहल पे शुरू हुआ, उनका घर घर बखान किया जाएगा। पार्टी के जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक के नेता संबंधित कार्यों के साथ प्रखंड से लेकर पंचायत तक एक एक घर में जाएंगे और उन्हें बीते 17 महीने में महागठबंधन की सरकार के नेतृत्व में किए गए प्रमुख 17 कामों का ब्यौरा देंगे। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की हर चाल को फेल करने में लगे हुए हैं। अब वह नई रणनीति के तहत काम करने वाले हैं।
आरजेडी इस बार आर पार के मूड में दिख रही है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। हम मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।